फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करेंगे वेदांता लिमिटेड के बारे में। डी लिस्टिंग पे हमने पहले एक वीडियो बना दिया था और अभी ये जो क्वार्टर 4 के जो रिजल्ट्स आए हैं वेदांता लिमिटेड के, वो पूरी तरीके से यही सजेस्ट कर रहे हैं कि कंपनी का जो प्लान है डी लिस्टिंग का वो बहुत जोरों में आगे बढ़ रहा है। वो कैसे, ये एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों को। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा, वेदांता लिमिटेड के जो Q4 के रिजल्ट्स आए हैं उसमें 12,521 करोड़ रुपीस का लॉस दिखाया गया है, क्वार्टर 4 का लॉस। तो यहाँ पे इस लॉस को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि क्यों ये लॉस आया है। ये सही में कैश लॉस है या फिर नॉन कैश लॉस है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से ये लॉस क्यों आया है? ये लॉस आया है बिकॉज उन्होंने 17,000 करोड़ रुपए का, अगर एग्जैक्ट फिगर में आप लोगों को बोलूं, सो दैट फिगर इज 17,132 करोड़ रुपीस का इम्पेयरमेंट लॉस लिया। आप लोगों को याद होगा, एक डेढ़ साल पहले टाटा मोटर्स ने ये लॉस लिया था। चाइना में जो इन्वेस्टमेंट्स किए थे वहां पे 3 बिलियन पाउंड का उन्होंने इम्पेयरमेंट लॉस लिया था। उसी टाइप का ये लॉस वेदांता लिमिटेड ने लिया है। ये इलीगल है क्या? नहीं, ये बिल्कुल इलीगल नहीं है। प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग लॉज उन्होंने परफेक्टली टाइम किया है इस लॉस को, बिकॉज इनको डीलिस्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट करना है। अभी अगर आप देखोगे, बिफोर रिजल्ट्स केम डाउन, तब बुक वैल्यू क्या थी इस कंपनी की? पर शेयर 185 रुपीज की बुक वैल्यू थी। कितने पे ऑफर किया गया डी लिस्टिंग के लिए? 87.5 रुपीज पे डी लिस्टिंग का ऑफर आया प्रमोटर्स के साइड से। अभी अगर आप देखोगे, बिकॉज ऑफ दिस इम्पेयरमेंट लॉस, बुक वैल्यू जो है कंपनी की वो कम हो गई है, फ्रॉम 185 रुपीज टू 146 रुपीज। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स आइरेट होंगे कि उन्होंने बोला होगा ये क्या बात हुई, हमने कितने सालों से इन्वेस्टमेंट्स रखी है वेदांता में और ये 87-88 रुपीज पे डीलिस्टिंग करना चाहते हैं। तो वो बिल्कुल हजम नहीं हुआ इन्वेस्टर्स को और इन्वेस्टर्स ने वहां पे अपना कंसर्न दिखाया भी। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा, जैसे इन्होंने डीलिस्टिंग की बातें की, इतना बड़ा लॉस होने के बावजूद, 12,000 करोड़ के ऊपर का ये लॉस है अगर अकाउंटिंग टर्म्स में हम देखेंगे, उसके बावजूद स्टॉक जो है वो 100 रुपीज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अभी क्या होगा, जब ये रिवर्स बुक बिल्डिंग की प्रोसेस शुरू होगी, रिवर्स बुक बिल्डिंग की प्रोसेस हमने लास्ट वीडियो में भी समझाई थी आपको। तो यहाँ जो आप शेयर होल्डर्स हो वो ऑफर करोगे उनको, अपने शेयर्स ऑफर करोगे, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसमें अपने शेयर्स ऑफर कर सकते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स जिनको लगता है कि प्राइस थोड़ी और ज्यादा मिलनी चाहिए, वो ऑफर नहीं भी करेंगे। तो वहां पे अगर ये ऐसा बड़ा लॉस दिखाया जाता है, 12,500 करोड़ का लॉस अगर उन इन्वेस्टर्स के सामने आएगा, तो डेफिनेटली उनको भी थोड़ा सा मतलब कॉन्शियस हो सकते हैं वो, बिकॉज अल्टीमेटली लॉस इज अ लॉस। तो वहां बुक वैल्यू भी कम हो गई। तो जो प्रेशर करना चाहते थे कि भाई एटलीस्ट बुक वैल्यू का तो अमाउंट डीलिस्टिंग में मिलना चाहिए, तो अब वो बुक वैल्यू ही यहाँ पे कम होती हुई नजर आई है, फ्रॉम 185 रुपीज टू 146 रुपीज। तो ये डीलिस्टिंग के लिए थोड़ा सा और एडवांटेज प्रमोटर्स को हो गया ऐसा लगता है। वी विल हैव टू सी कि इन्वेस्टर्स कैसे रिएक्ट करते हैं, बट वी विल नॉट बी सरप्राइज। दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट सजेशन। तो बिल्कुल ये मत देखिएगा कि नहीं हमने बोला था, यदना ने बोला था इसलिए हमने जाके स्टॉक में इन्वेस्ट किया, बट ये आपके एडवाइजर को पूछ के आपने रिस्क एनालिसिस करके वो इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए। बट जिस तरीके से चीजें डेवलप हो रही है, सो यहां से 146 रुपीज तक का रन टिल द टाइम ऑफ डी लिस्टिंग इज क्वाइट पॉसिबल। हो सकता है प्रमोटर्स और ज्यादा कुछ वहां पे इन्वेस्टर्स के कंसर्न देख के और ज्यादा प्राइस भी ऑफर कर सकते हैं। वी डू नॉट नो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, क्योंकि वैल्यू तो डेफिनेटली हमने जो हाइज देखे 300-400 रुपए के हाइज भी देखे इस स्टॉक में, तो मतलब पोटेंशियल तो है बिजनेस में। वंस दे आर इनटू कमोडिटी बिजनेस, तो कमोडिटीज में साइक्लिकल बिजनेसेस होते हैं, तो जब साइकिल अपसाइड में होगी तो वी विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि उस टाइप के प्राइसेस देखने मिल सकते थे। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि डीलिस्टिंग का प्लान इनका बहुत जोरों शोरों में अभी चल रहा है। यहाँ पे क्यों ये लॉस आया है? तो इनके जो बिजनेसेस है जहां पे इंपेयरमेंट लॉस इन्होंने लिया है वो है ऑयल एंड गैस, कॉपर एंड आयरन ओर बिजनेस। तो वहां पे इन्होंने दिखाया कि $40 से $20 पे जो कमोडिटी के प्राइसेस गए, ऑयल की प्राइसेस जो गए, उस वजह से ये थोड़ा सा लॉस एग्रीवेट हो गया है। तो विल नॉट बी सरप्राइज कि अभी जैसे
$20 पे इन्होंने मार्च एंडिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स थे उसके हिसाब से ये इम्पेयरमेंट लॉस लिया है। अभी प्राइसेस वापस बढ़ गए ऑयल के, तो क्या यहाँ पे वापस वो बुक वैल्यू ऊपर दिखाई जा सकती है? तो दैट्स ऑल वी विल हैव टू सी कि इन कमिंग क्वार्टर्स ये कैसी कैसी चीजें डेवलप होती है। वैसे देखा जाएगा तो इनके जो जिंक बिजनेसेस है, एल्यूमिनियम बिजनेसेस है, पावर एंड आयरन और बिजनेसेस, यहाँ इन्होंने एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अगर एबिटा ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे तो इनके जो एल्यूमिनियम बिजनेस है वो 186% से ग्रो हुआ है, पावर बिजनेस 27% से ग्रो हुआ है, आयरन और बिजनेस 45% से ग्रो हुआ है। ओवरऑल अगर आप देखोगे ऑपरेशनल इनफ्लोज, कैश फ्लोज जो है वो काफी अच्छे रहे कंपनी के। उस वजह से जो नेट डेट है कंपनी की, नेट डेट वो रिड्यूस हुई है बाय 21% एंड अभी ये नेट डेट का जो पोर्शन है वो है 21,273 करोड़ रुपीस। तो वहां पे अगर आप देखोगे तो कैश फ्लोज वगैरह ये कैलकुलेशंस करके आने वाले साल अगर आप देखोगे, एक नॉर्मल बिजनेस विल नॉट बी सरप्राइज कि 200-250 रुपए तक भी ये स्टॉक जा सकता था। बट अभी ये जिस तरीके से प्ले आउट हो रहा है तो यहाँ पे शायद जितने ज्यादा नेगेटिव सरप्राइजेस आ सकते हैं वो कंपनी की तरफ से आ सकते हैं, फिर वो अकाउंटिंग टर्म्स में ऑल दोज थिंग्स विल बी लीगल। कितना सही है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वी डू नॉट वांट टू गो इनटू दैट एट दिस पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज साइक्लिकल बिजनेसेस है। बट इंटेंशंस जो है प्रमोटर्स के बिल्कुल लिस्टेड कंपनी रखने के नहीं नजर आ रहे। तो यहाँ पे नॉर्मली बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने, जब से ये स्टॉक ऊपर था 200-250 रुपीस के लेवल्स पे भी था, 300 रुपीस के लेवल्स पे भी था, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हमें बोलते थे कि आप इस कंपनी को क्यों एनालाइज नहीं करते हो, काफी अंडरवैल्यूड लगती है कंपनी कंपेयर टू देयर एसेट्स वगैरह। अगर आप बात करोगे हमेशा यह कंपनी अच्छा खासा प्राइस टू बुक के डिस्काउंट पे ट्रेड होती थी। तो हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे बिल्कुल ये साइक्लिकल बिजनेसेस अच्छे नहीं लगते। सो दैट्स व्हाई वी हैव ऑलवेज अवॉइडेड दीज काइंड ऑफ कंपनीज। बट अभी अगर आप देखोगे जो अपॉर्चुनिस्टिक ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए शायद अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बट वो भी आपने आपके एडवाइजर्स या ट्रेडिंग एडवाइजर्स से पूछ के ही वो कॉल्स लेने चाहिए। वी विल नॉट बी सरप्राइज टिल द टाइम ऑफ डीलिस्टिंग this particular share price will go to the level जहां पे करंट बुक वैल्यू है। we do not know कि आने वाले क्वार्टर्स में वो बुक वैल्यू कहां पे हो सकती है, बट अभी तो ये कंफर्ट नजर आ रहा है। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप देखोगे, प्रमोटर्स डीलिस्ट करना चाहते हैं कंपनी, बुक वैल्यू 146 प्रमोटर्स की तरफ से दिखाई गई है, 87.5 रुपीज का पहला ऑफर था। करंटली स्टॉक प्राइस इज ट्रेडिंग एट 106। अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स आर आइरेट एंड दे वांट मोर प्राइस। वी विल नॉट बी सरप्राइज कि वहां पे कुछ इन बिटवीन प्राइस मिल सकती है फ्रॉम द प्रमोटर साइड। तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पे देखनी चाहिए। सो हम आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको लगता है कि हम अच्छा रिसर्च कर पाते हैं तो जरूर हमारी वेबसाइट investornet.in को विजिट कीजिएगा। हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को ट्राई कर सकते हो आप, हमारे स्टॉक सब्सक्रिप्शंस के जो वीडियोज है उनको ट्राई कर सकते हो। म्यूचुअल फंड रिव्यूज करते हैं हम, डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं म्यूचुअल फंड का, 200+ म्यूचुअल फंड्स हम रिव्यू करते हैं एवरी मंथ। तो वो सारी चीजें, अगर रिसर्च सब्सक्रिप्शन आपको सब्सक्राइब करनी है तो हमारी वेबसाइट पे आपको वो सब्सक्रिप्शन मिल सकते हैं। स्टे होम ये कूपन कोड यूज करके आप 10 to 25% तक के डिस्काउंट कॉम्बो ऑफर्स पे पा सकते हो। तो जरूर हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो आप हमें कॉल कर सकते हो, ईमेल लिख सकते हो। विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन दोज फ्रंट्स आल्सो। तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।